अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही वैरायटी से भरपूर है और हम जो है ना पाकिस्तान का एक शहर जो है ना वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और जी मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी पेशावर। और पेशावर जो है ना मैंने भी फ़र्स्ट टाइम जाना है और बड़ी हैरत की बात है कि मेरे हस्बैंड वैसे तो उन्होंने काफ़ी जो है ना घूमा फिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में वो भी पेशावर नहीं गए हुए थे, तो वो भी कह रहे थे कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो जी बहरहाल किस काम के लिए जा रहे हैं और जो है सारी डिटेल्स जो है ना आप इस व्लॉग में देखेंगे। और इस व्लॉग में जी 3 दिन हमने वहाँ पे स्पेंड किए। सारी डिटेल्स जो है ना इस व्लॉग में आपको मिलेंगी। और क्या हम शॉपिंग करते रहे, फूड कैसा रहा और वहाँ पे हमारा स्टे कैसा रहा। तो वैसे भी ना जब एक नई जगह एक्सप्लोर करनी होती है, जाना होता है, तो वैसे ही बहुत क्यूरियोसिटी होती है। अच्छा फील हो रहा होता है कि अच्छा हम जाएंगे, देखेंगे वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का सारा स्टाइल कैसा है और फूड कैसा है। स्पेशली फूड और शॉपिंग ये दो ज़रा ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं। तो जी बहरहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जी फाइनली जो है ना वो सब निकल रहे हैं पेशावर के लिए। और आपको ना बिल्कुल ऐसा लगना है कि आप भी जो है ना हमारे साथ साथ जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ जो है ना आप भी पेशावर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और किस सिलसिले में जा रहे हैं ये भी मैं आपको इस व्लॉग में ना बताती हूँ, सारी डिटेल्स में बताती हूँ। और जो यहाँ पे जो है ना सब जाके गाड़ी में बैठ के और मैं ज़रा सारी डिटेल्स जो है ना वो चेक कर रही हूँ घर की। और जो कि निकलने से पहले ज़रा सारा देखना होता है। घर की ख़तून सबसे एंड पे जो है ना वो घर से निकलती है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और फिर जब बहुत बिजी टाइम होता है फिर मैं अपना नाश्ता जो होता है, कोई सैंडविच जो होता है वो मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ। और फिर इसी तरह जो है ना वो क्योंकि नाश्ता करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब किस तरह किया जाए ये उस तरह मैटर नहीं करता। समटाइम ज़रा ज़्यादा बिजी रूटीन होती है तो फिर ना करने से बेहतर है कि आप जो है ना सैंडविच हाथ पे पकड़े और जी कर लेना। क्योंकि जब आपके पास सारा दिन जो आगे जो है वो एक बिज़ी गुजरने वाला होता है तो फिर नाश्ते को बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। तो जी यहाँ पे फाइनली मैंने अपनी जैकेट वगैरह पकड़ लिए, बैग पकड़ लिया और सब लॉक्स चॉक्स जो है ना मेक श्योर कर लिए हैं। Speak loud. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا प्यारी बेटी वइन्ना इला रब्बिना लमुनकालिबून। हैव अ सेफ जर्नी। मेरी बेटी ने कहा नहीं से ना प्लीज। हैव अ सेफ जर्नी। वेयर यू आर गोइंग? ऑन माउंटेन्स। जी तो माशाल्लाह से सफ़र का आगाज़ हो चुका है। सफ़र जो था ना वैसे तो 8 घंटे पे मुश्तमिल था, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड की ड्राइविंग स्किल्स ज़रा अच्छी है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी है इनफैक्ट। तो हम जो है ना इवन इतना स्टे करने के बावजूद भी ना हमने जो है एक्सपेक्टेड टाइम से हम पहले पहुंच गए, कोई घंटा पहले पहुंच गए। तो रास्ते में काफ़ी जगह पे स्टे करते रहे, कोई चाय कॉफ़ी वगैरह पीते रहे। और क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ना। फिर आपको बस ये नहीं होना चाहिए कि आप जी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, फिर आपको सारा टाइम जो है ना वो अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए और अच्छा सा जो है ना ट्रैवल को इंजॉय करना चाहिए। और अपने साथ फैमिली को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी जो है ना भरपूर आप इंजॉय कराएं और अच्छी सी गपशप करें और जो है अच्छे मूड में रहें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये काउंट करती है। तो जी यहाँ पे हम जो है ना चाय कॉफ़ी के लिए रुके हैं। वैसे और भी 2-3 जगहों पे रुके थे, लेकिन सबके मैंने क्लिप्स जो है ना इसमें ऐड नहीं किए क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। और वैसे भी मैंने पेशावर के 3 दिन के जो है ना इसमें आपके साथ मैं डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी बेटी को ना बहुत शौक़ होता है रनिंग करने का। तो वो जैसे ही कार से निकलती है तो उसको होता है कि हम जो है ना रनिंग कर लें। तो वो हेल्पर को कहती है कि मेरे साथ रनिंग करो। तो साथ में हम जो है ना हल्का फुल्का स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। और मौसम जो है ना मौसम भी बेहतर है क्योंकि ज़्यादा गर्मी में आपको पता है कि ज़रा मौसम का उस तरह मज़ा नहीं आता। और ज़्यादा ठंड भी ज़रा बच्चों के हवाले से ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे मौसम जो है ना बहुत अच्छा और प्लेजेंट मौसम है, हल्की हल्की सर्दी सी है। और बच्चे जो है ना वो भी क्यूरियोसिटी में इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी हेल्पर को भी बहुत मज़ा आ रहा था। वो भी कह रही थी कि अच्छा आप ही कैसा है पेशावर। उसने माउंटेन्स भी नहीं देखे हुए थे ना, तो वो कभी भी उस साइड पे नहीं गई थी, तो उसको भी बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो जी फाइनली जो है ना जब हमें माउंटेन्स नज़र आना स्टार्ट हुए ना तो फिर तो मेरी बेटी भी बहुत खुश हुई। और बच्चों की तो ज़ाहिर एक्साइटमेंट इस तरह की होती है।
तो जनाब यहाँ पे जी वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। अब एक तरह से हम जी पेशावर की हदूद में शामिल हो चुके हैं और बच्चों के स्नैक्स साथ साथ चल रहे हैं और ट्रैवल्स जो है ना वो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया है। तो यहाँ पे जो है वो हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। तो और जी पेशावर से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर कोई इसमें व्लॉग देख रहा है और जो है हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा पेशावर का वो भी मैं आपको आपसे शेयर करूँगी। अभी तो आप सिर्फ हमारा ट्रैवलिंग का एक साइड का जाने का ही अभी तक चल रहा है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम एक और जगह पे चाय कॉफ़ी के लिए रुके हैं क्योंकि माशाल्लाह बच्चे साथ हैं तो फिर किसी को वॉशरूम की नीड है तो किसी को चाय कॉफ़ी की नीड है। तो मेरा जो छोटा बेटा है ना मोहम्मद अली ये बेसिकली ना ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता था गाड़ी में ना। तो मेरी बेटी जब थी ना वो हमारे साथ ट्रैवल करती थी तो वो इतनी कूल एंड काम होती थी ना कि हमें ट्रैवल में वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। जबकि जो बेटा है ना उसने जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेट भी किया। तो ये जो कॉफ़ी थी ना बस इतनी बदमज़ा थी, इतनी बदमज़ा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन मेरे साथ तो ये होता है कि अगर वो चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव कॉफ़ी या कुछ भी इस तरह है अगर वो बदमज़ा है तो मुझसे तो नहीं पी जाती। मैं तो अपने साथ बिल्कुल जुल्म नहीं करती। ले जी काबली गेट इसको देखते हुए ना ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे हम लाहौर का जो दिल्ली गेट है ना बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था। और जी ये देखिए 8 घंटे का जो ट्रैवल है ना वो आपको कितनी शॉर्ट टाइम में मैंने जो है ना आपके साथ हम पहुंच भी गए हैं। आप देखें कि हम जी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और ये है बेसिकली आर्मी का गेस्ट हाउस है। तो मेरे जो हस्बैंड के छोटे भाई हैं ना जो मेरी बेटी के चचा हैं वो बेसिकली रिटायर्ड कर्नल है ना। तो फिर हम जब ट्रैवल वगैरह करते हैं तो वो हमारे लिए इस तरह की कोई अच्छी सी जो है स्पॉट वो बुक करा देते हैं। तो फिर इसमें ये होता है कि काफ़ी एक कंफर्टेबल माहौल होता है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप घर से मिलता जुलता ही महसूस हो रहा होता है। तो जी फाइनली यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं और जो है वैसे इतने लॉन्ग ट्रैवल के बाद थोड़ी सी थकावट वगैरह भी हो जाती है। और जी जब आप अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो साथ ही आपको एक रिलैक्सेशन हो जाती है कि चलें जी फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जो है खैरियत से पहुंच गए हैं। और ये हमारा रूम था, इसके साथ छोटा सा लाउंज था और साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं। और हम सामान रखते ही हम साथ साथ जो है ना वो रूम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बच्चे भी मैं भी। और सबको पता नहीं कि अब हमने यहाँ पे रहना है तो वो देख रहे हैं ना। और रूम जो है ना काफ़ी खुला खुला सा था और बेहतर था, ठीक था। ये सामने इसका ड्रेसिंग एरिया है और इसके साथ में दूसरी तरफ वॉशरूम है और वॉशरूम में बच्चे और बाबा जो है ना वो भी इकट्ठे गए हुए हैं एक्सप्लोर करने और मेरे बच्चे अब ड्रार्स ओपन करके भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे छुपा हुआ है। तो जी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद सबसे पहले जी हमें फिर अब ये था कि हमने अब खाना शाना ऑर्डर करना है और खाना शाना खाना है क्योंकि मैं जो है ना मैं ज़्यादा स्नैक्स वगैरह नहीं लेती। जब ट्रैवल वगैरह में भी होती है तो मुझे फिर होता है कि अगर मेरी ये दिल चाहे तो मैं हल्का फुल्का ले लेती हूँ स्नैक्स, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि एक ही दफ़ा प्रॉपर खाना खा ले। तो यहाँ पे जी खाना जो है ना वो हमारा आ चुका है। तो मैं मेरी कोशिश थी कि मैं जो है ना बच्चों को पहले खाना वगैरह दे दूँ और मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे तो मैंने कहा इन लोगों को पहले मैं सर्व कर लूँ। तो खाने में जी हमारे यहाँ क्या था, खाने में ना दाल थी और साथ में ना कीमा था ना। और मैं आपको बताऊँ कि ना खाना जो था ना वो मतलब यूँ लग रहा था जैसे हम अपने घर का खाना खा रहे हैं। मतलब इतना ये अच्छा था और टेस्ट इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं लग रहा था कि आप होटल का खा रहे हैं। ऑयल वगैरह उस तरह नहीं था, मुनासिब सा था जैसे हम घर में अपने लिए एक अच्छा सा कोशिश करते हैं, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं कि हेल्दी हो, उस वे में बनाया जाए। तो यहाँ का खाना भी ना मुझे सेटिस्फेक्शन फ़ील हुई और मैंने अपने हस्बैंड को बता रही थी कि खाना जो है ना, हालांकि मैं हर खाने की मुझसे भी तारीफ़ नहीं होती, जब तक कोई चीज़ मुझे अच्छी ना लगे मुझसे ना मेरे मुंह से निकलती नहीं है तारीफ़ या झूठ कम ही निकलता है। तो जी बहरहाल यहाँ पे खाना काफ़ी बेहतर था, तो टेस्ट अच्छा था। हमने फिर खाना खाया, यहाँ पे बच्चे भी खाना खा रहे हैं। और अच्छा इस पूरे ट्रैवल में ना एक चीज़ ना वो हुई कि हमने 2 से 3 दिन स्टे किया और मैं कहती हूँ कि इस पूरे ट्रैवल में हमने एक भी किसी ने भी जो है ना कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। ये एक बड़ी अजीब चीज़ हुई, वरना होता ही नहीं कि हम ट्रैवल में होते हैं तो अगर रूटीन में हम अपनी चीज़ों को हमने होल्ड किया होता है तो जब हम ट्रैवल वगैरह पे निकलते तो हम कहते हैं कि चलें अब खैर है ना हम निकले हुए तो इन चीज़ों को भी इंजॉय कर लें। तो लेकिन हमने ये पूरा ट्रैवल हमारा इतना हेल्दी रहा फूड को लेके भी कि यूँ महसूस होता रहा कि घर का
खाना है और हमने कोई फिज़ी ड्रिंक्स नहीं ली, कोई हमने अनहेल्दी जो है ना वो खाने में जो है ना वो नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी को भी जो है ना काफ़ी उसको प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कफ लग जाती है, उसके डैड को भी जो है वो हल्का फुल्का इस तरह का इशू रहता है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जो फूड है ना उसको उसके मामले में ना हम काफ़ी चूज़ी हैं कि कोशिश करते हैं कि फ़ूड जो है ना वो अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी का हो और इंग्रेडिएंट्स वगैरह उसमें अच्छे हों। तो क्या खाना है ये भी हम उसमें बहुत गौर व फिक्र करते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी अपने अब्बा को कह रही थी कि मेरे साथ बैठे ना, तो ये अक्सर जो है ना ये इस तरह करती है कि वो कहती है कि बाबा नो सिट विद मी। तो मैं फिर तंग करते हुए कहती हूँ कि नहीं, इधर आके आप मेरे पास बैठे ना। तो माँ बेटी में ज़रा ना इस तरह की वो चल रही होती है ना। तो उसने अब अपने डैड को अपने पास ही बिठाया ना कि आपने इधर बैठना है ना, तो वो उसके पास वहाँ जाके बैठ के हैं। और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी खाना चना उनकी प्लेट भी बना दी है और ख़ुद भी जो है ना मैं खाना स्टार्ट करने लगी हूँ। बच्चों ने यहाँ पे तकरीबन खा लिया है। तो कीमा भी बहुत अच्छा था और दाल भी बहुत अच्छी थी। तो अब सब जी हम खाना खा रहे हैं। खाने पे मैंने बहुत ही ज़्यादा रोशनी डाल दी है क्योंकि खाना जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं बहुत सिंपल और बहुत ही जो है ना वो देसी खाना जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है ना, मेरा टेस्ट इस पे डेवलप हो गया हुआ है। और यहाँ पे जी खाने के बाद हम चाय पी रहे हैं और चाय भी जो थी ना यहाँ की बेहतर थी, अच्छी थी। मतलब कि हमारा जो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, सारा कुछ रहा, वो बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और बच्चे जो है ना बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मेरी बेटी को जंपिंग वगैरह बड़ी अच्छी लगती है, साथ में जी उसको रनिंग वगैरह बड़ी अच्छी लगती है। तो बच्चे अपने माहौल में घूम फिर रहे हैं और साथ हम चाय इंजॉय कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ना हमारा बेसिकली एक दिन जो है ना वो ट्रैवल से लेके अब रात तक का ना कंप्लीट हो गया है। अब जो आप नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट डे की भी सारी डिटेल्स होंगी और 2 दिन की आगे डिटेल्स जो है ना वो भी आपके साथ रहती हैं। शॉपिंग की स्पेशली जो है ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसी व्लॉग में आप वो भी देखेंगे। तो जी बहरहाल ये जो है ना एक दिन हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, इवनिंग हो गई है। ये वीडियो बन रही है, फातिमा वीडियो बना रही है इन दोनों की ना। वाह क्या स्टाइल है वीडियो बनाने का है फातिमा। और ये जानू भले हैप्पी है। मोहम्मद अली और शेरा अम्मा का शेरू, इतना प्यारा जानू अम्मा का शेरू। हाँ वीडियो बन रही है, बहुत अच्छी फातिमा वीडियो बना रही है। मोहम्मद अली कम। चाय आ गई है। और जी यहाँ पे जी दूसरा दिन शुरू हो गया है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो अपनी प्लेट में रख लिया है। मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे अपनी चाय का वेट कर रहे हैं। तो मैं जो है ना नाश्ता, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं धूप में जाके बैठूं क्योंकि धूप जो है ना बड़ी अच्छी लग रही थी। और सबसे इसमें ना इस ट्रैवल में जो मज़े की चीज़ थी ना वो ये थी कि मैंने ना मैंने मेंटली अपने आप को ना बहुत रिलैक्स फील किया, क्योंकि जब हम घर में होते हैं ना तो हमारा माइंड जो है ना वो 24 आवर जो है ना वो ऑक्यूपाई होता है। हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है कि अच्छा ये काम देख लें, वो देख लें। कोई, मैं कहती हूँ 50% तो हेल्पर्स का ही चल रहा होता है ना। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड की चाय जा रही है तो मैंने कही भी मैं आपको साथ बता दूँ। तो बाकी जो है ना मुसलसल हम जो है ना एक मतलब चल सो चल वाली सिचुएशन होती है कि बस कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना, सिवाय कि जब मैं रात को सोने के लिए जब लेटती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अब मैं कुछ रिलैक्स हुई हूँ तो अब सोएंगे, अगले दिन के लिए जो है ना दोबारा से एनर्जी जो है ना वो बहाल होगी। तो बहरहाल इसमें यह था कि मैंने फिर काफ़ी अच्छा जो है ना टाइम स्पेंड किया, बस वेलापन में ही जो है ना बहुत अच्छा महसूस हुआ। और क्योंकि पता था ना कि अब दिमाग जो है ना वो इजी हो गया हुआ है ना, कि अब कुछ भी घर वाली जो है ना वो टेंशन्स नहीं चल रही ना, बाहर निकले हुए हैं तो फिर दिमाग को बिल्कुल ही फ्री रखें ना, और बस बच्चों को वॉच करें और ख़ुद जो है अपना इर्द गिर्द ख्याल रखें। लेकिन फिर ना टेंशन फ्री जो टाइम होता है ना, कभी कभी ही वो इस तरह मिलता है टेंशन फ्री टाइम। और मुझे तो महसूस हो रहा था कि काफ़ी अरसे के बाद जो है ना मैंने जो है ना एक फुल डे जो था ना बहुत रिलैक्स स्पेंड किया। हालांकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड
हस्बैंड ना अपनी मीटिंग के लिए अब निकलने लगे हैं। बेसिकली हम पेशावर में आए ही इसलिए थे कि मेरे हस्बैंड ने एक मीटिंग अटेंड करनी थी, तो ये तो बताना मैं अभी तक भूल गई थी। और ये अब जो है ना अपना चाय वगैरह पीने के बाद मेरे हस्बैंड मीटिंग के लिए निकल जाएंगे, तो फिर बाकी का जो सारा दिन था ना वो यहाँ पे हमने ना कुछ 4-5 बजे तक जो है ना बस बच्चों ने जो है वो घूमते फिरते रहे, धूप इंजॉय करते रहे, विटामिन डी हमने भरपूर ली और जी दिमाग को भी हमने फुल टाइम रेस्ट कराया। तो मैं कहती हूँ कि क्या मज़े हैं ना, इसी में जो है ना इतने मज़े हैं। और जी मैं यहाँ पे आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो क्या काम करते हैं या वो यहाँ किस मीटिंग के लिए आए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड हैं ना वो बेसिकली हैं लॉयर। तो ये 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बार भी रहे हैं और बेसिकली लॉयर हैं। मतलब कि ये जो अपना फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन जो मेरे हस्बैंड अपना देते हैं वो इसी में देते हैं। मगर इनका जो है वो बिजनेसमैन भी हैं और भी इनके जो है गांव वगैरह में भी जो होती हैं वो काइंड ऑफ स्टाइल जिसको कहते हैं डेरा स्टाइल जो होता है वो भी है। तो और भी इनकी जो है ना हैं और भी काफ़ी इनके एक्टिविटीज़ हैं। तो फ़िलहाल तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि ये जो इनका फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन है वो ये कि वो ये लॉयर हैं। तो यहाँ पे वैसे ये जिस मीटिंग के लिए आए हैं ये इनकी बिज़नेस मीटिंग थी, ये इनकी लॉयर वाली मीटिंग नहीं थी, कोई बिज़नेस मीटिंग के लिए यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे अब ये निकल रहे हैं अपनी मीटिंग के लिए, जहाँ पे जा रहे थे ये कोई 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही था वो पॉइंट जहाँ पे ये मीटिंग के लिए जा रहे थे, हमारा जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था वहाँ से। तो जी यहाँ पे जी अब नमाज ज़ोहर अदा की जा रही है और ज़ैनब यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही है अम्मा के साथ और मोहम्मद अली जो है ना वो भी साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जब मीटिंग अटेंड करके आ गए तो सारा दिन तो हमने पीछे स्पेंड किया ना धूप में लॉन में बैठते हुए और बहुत रिलैक्स टाइम स्पेंड किया। तो फिर शाम को हम ना सिटी के लिए निकले, हमने कहा कि कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे ना हम जा रहे हैं और जी यहाँ पे ना हम आए हैं नमक मंडी। तो बेसिकली ना मुझे मेरा बहुत दिल था कि हम ना पेशावर का जो असल वो खाना है ना वो हम इंजॉय करें। मेरा पर्सनली बहुत दिल था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो खाना वहीं पे खा लिया था मीटिंग में ही। तो लेकिन यह है कि वो कह रहे थे कि मैंने बस मुनासिब ही खाया है, कम ही खाया है, मैंने गुंजाइश रखी है कि तुम्हारे साथ मैंने खाना खाना है, तो उस चीज़ की मैंने भी गुंजाइश रखी है। तो मैंने कहा चलिए ये भी आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम नमक मंडी आए हैं जो कि इसकी ख़ास जो है ना वो मशहूर है खानों के हवाले से। तो बेसिकली मैंने जो है ना वो खाना था काबली पुलाव। काबली पुलाव वैसे तो बाकी जगहों से भी मिलता है, लाहौर से भी मिलता है, हर जगह से मिलता है, मगर मेरा दिल ये था कि मैं इनकी जो है ना जहाँ से इसकी एक हिस्ट्री है ना मैंने वहाँ का काबली पुलाव खाना है जो मेरे माइंड में था। तो यहाँ पे पहले हम गए इस जगह पे, तो यहाँ पे हम जाके बैठ वगैरह गए और काबली पुलाव जब आया ना तो उसने अंदर उसमें रखा हुआ चिकन का पीस। तो मैंने कहा भाई मैंने चिकन के पीस वाला नकली काबली पुलाव हमने नहीं खाना। यहाँ पे जहाँ हम अभी शूज़ वगैरह उतार के बैठ रहे हैं तो उसके बाद जब काबली पुलाव आया तो मैंने कहा ये तो चिकन वाला तो हमने नहीं खाना, हमने तो जो असल काबली पुलाव है वो खाना है। फिर हम यहाँ से निकल आए, फिर हम जी एक दूसरी जगह पे गए, तो उसमें भी आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, अभी आगे वीडियो आएगी। तो फिर हमने वहाँ पे वैसे इंजॉय कर लिया। तो मोहम्मद अली जो है ना यहाँ पे मैंने इसके जो है ना कपड़े कुछ लाइट किए हुए हैं क्योंकि इसको ना फ़ीवर हुआ था, तो इसको यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा था कि ज़्यादा इसको फ़ीवर हो गया है। फिर मैंने ज़रा इसको कपड़े शपड़े इसके लाइट किए। तो यहाँ पे जैसे कि हम दूसरी जगह पे अब आगे हैं, तो यहाँ पे काबली पुलाव हमने ऑर्डर किया, साथ में हमने जो असल चपली कबाब होते हैं पठानों के, ये ज़रा फेमस होते हैं, तो चपली कबाब ऑर्डर किया और साथ रोटी और रायता था। बस सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। तो बेसिकली क्योंकि जितना हम खा सकते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी मुनासिब ही खाते हैं, मैं भी मुनासिब ही खाती हूँ, तो फिर जितना हम खा सकते हैं बस उतना ही हम ऑर्डर करते हैं। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता बहुत ही वैरायटीज़ ऑर्डर करने का मेरा कभी भी वो स्टाइल मेरा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने चपली कबाब और रोटी और साथ में काबली पुलाव ऑर्डर किया, जबकि वो भी हमारा बच गया। आप यकीन करें कि एक ही हमने वो उसकी सर्विंग ऑर्डर की, वो भी हमारी बच गई। तो जी यहाँ पे ना खाना खाने के बाद अब हम ना पेशावरी कहवा
इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि पेशावरी कहवा पीने का ना मुझे बहुत मज़ा आया। और ये कह लें कि मैंने भी 2 प्यालियाँ पी लीं, मेरे हस्बैंड ने भी 2 प्यालियाँ पी लीं, तो मेरी हेल्पर भी पी रही है। और असल बात ये कि ज़ैनब जो है ना, इसको कहवे अच्छे लगते हैं ना, असल ये बड़ी हैरत की बात है ना। तो फिर मुझे होता है कि ये तो बड़े हेल्दी होते हैं, तो अच्छा है कि बच्चा जो है ना वो पी ले, उससे उसकी कफ वगैरह या उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो ज़रा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जी थर्ड डे स्टार्ट हो गया है और ज़ैनब को ना यहाँ पे मैंने उसको कहा हुआ था कि आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें, तो उसके बाद मैं आपको पता नहीं क्या क्या मैंने उसको बहाने दिलाए कि ये करूँगी वो करूँगी, वो आज पता नहीं मोबाइल भी दूँगी। अब तो मैं भूल गई हूँ कि उसको मैं क्या क्या कह रही थी, क्योंकि इसका बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट का मूड नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि आप ब्रेकफास्ट करें, मैं आपको सरप्राइज़ दूँगी। तो पता नहीं उसमें अब क्या क्या सरप्राइजेस थे अब मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में भी जो है वो ऑमलेट था, पराठे थे और टोस्ट थे। तो बच्चों के साथ वो दूसरे थे हाफ़ बॉयल एग्स थे। और ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। और पराठा जो है ना मैंने इंजॉय किया। दोनों दिन मैंने पराठा खाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं हाफ़ खा लूँ ना, हाफ़ पराठा खा लूँ। और मेरा हाफ़ पराठे से वैसे गुजारा भी हो गया था। तो ये देखिए हमारा काबली पुलाव जो है ना वो भी बच गया था, मैं आपको बता रही थी ना। तो फिर मैंने साथ में थोड़ा सा काबली पुलाव भी खाया। और फिर अब हम चाय पी रहे हैं। ये बेसिकली थर्ड डे हमारा है जो वो चल रहा है। तो और जी आज का जो दिन है ना वो हमारे पास बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आज कोई मीटिंग वगैरह कोई मेरे हस्बैंड की नहीं थी। तो आज का दिन जो है ना हमने पूरा अपनी मर्ज़ी से स्पेंड करना था। तो ये पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एज़ इनकी पिक्चर ली थी, तो मैंने कहा कि ये काफ़ी से आइडियाज़ हो जाते हैं ना, कि पूरे वीक के मेन्यू के आइडियाज़ हो जाते हैं। तो ये मुझे उनका मेन्यू काफ़ी अच्छा भी लगा था इसलिए मैंने जो है ना ये इसको रिकॉर्ड किया। यहाँ पे जी हम वैसे निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। तो साथ में हम मेक श्योर कर रहे थे, तसल्ली कर रहे थे कोई चीज़ों वगैरह की। और अब जी फाइनली हम निकल रहे हैं। आज के दिन को हम कैसा स्पेंड कर रहे हैं ये भी अब आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो आज जो है ना बेसिकली हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। शॉपिंग वैसे एक दिन पहले भी मैंने की थी, अभी मैंने इस व्लॉग में जो है ना वो वाली शॉपिंग इसमें ऐड नहीं है। लेकिन जो आज के दिन की शॉपिंग हो रही है ना वो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें बाय की। क्योंकि जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं ना तो फिर दिल होता है ना कि वहाँ के फूड को ट्राई करने का, वहाँ की स्पेशलिटीज़ जो हैं उनको ट्राई करने का। और शॉपिंग भी जो है ना फिर बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपको पता है लेडीज़ तो फिर लेडीज़ की तो अट्रैक्शन ही फिर शॉपिंग है। तो यहाँ पे ना बेसिकली मोहम्मद अली को मैं सिरप से रही हूँ। और इसकी तबीयत ज़रा पूरे ट्रैवल में ना काफ़ी रही थी, थोड़ी डिस्टर्ब ही रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं उसको जो है वो मेडिसिन दे के, तो फिर मैंने कहा फिर हम सुकून से बैठे। पहले हम बैठ गए गाड़ी में, फिर मैंने कहा पहले इसको मैं मेडिसिन दिला दूँ, उसके बाद जो है फिर हम रिलैक्स में हो जाऊँगी। तो यहाँ पे हम सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम दोबारा जो है ना ये काबली गेट आए हैं। तो यहाँ पे देखते हुए बिल्कुल लाहौर वाला टच महसूस हो रहा था, गेट को सिर्फ देखते हुए। और यहाँ पे ना बड़ी हैरत की बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपको लेडीज़ नज़र नहीं आएंगी। पेशावर के मार्केट्स में लेडीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी। और 8 बजे के बाद तो थोड़ा सा सन्नाटा होने लग जाता है ना मार्केट्स में। मुझे लगता है 7 बजे ही बंद कर लेते हैं। तो उस टाइम पे तो कोई लेडी नहीं नज़र आएगी आपको ना। और इवन ये डे लाइट में जब हम निकले हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, किस्सा ख्वानी बाज़ार में हम आए हैं, तो यहाँ पे भी जो है ना बहुत ही चंद एक लेडीज़ थी, वो भी फुल लॉन पर्दे में। तो फिर मैंने भी अच्छा सा दुपट्टा शुपट्टा लपेट लिया। मैंने कहा कोई पठान भाई माइंड ना कर जाए और अब तो वैसे ही डर लगता है भाई, अगर आप किसी नई जगह पे हैं तो फिर उनके जो है ना ट्रेडिशंस को ज़रूर फॉलो करें, वरना तो अब तो बहुत बहुत किस्म के वाक़यात लोगों के साथ हो जाते हैं। तो बड़ा मुझे तो वैसे डर लगता है किसी नई जगह पे, स्पेशली जब मैं हूँ। तो फिर हमने भी बहुत अच्छे से जी दुपट्टे शुपट्टे लपेट लिए और फिर बहुत ख्याल भी रखा उस चीज़ का। और जी यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस लिए हैं जिसमें कि 3 पीस हैं, खद्दर वाले जो हैं, और बाकी ये 2 हैं कोई इम्पोर्टेड स्टफ़ है। तो ये प्लेन है, 2 पीस एक जैसे ही है ना जो होते। और बेसिकली ये ज़्यादा जो है ना ये जैसे लाहौर लिबर्टी स्टाइल ही था। तो लेकिन ये होता है कि जब हम नई जगह पे होते हैं तो फिर दिल होता है कि वहाँ के हिसाब से ली जाएं। एक मेमोरी होती है कोई गिफ्ट वगैरह करने के हवाले से भी।
तो बाकी जो है लाहौर में तो आपको पता है हर चीज़ दुनिया की अवेलेबल है। लिबर्टी में भी इस तरह के सारे जो है वो स्टॉक होता है। तो प्राइजेस का बहरहाल बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था जो एक्चुअल चीज़ है, या पता नहीं हम एक ही शॉप से हमने चीज़ें ली थी ये वाली कपड़े जो है, तो उसने कोई ख़ास मुझे नहीं महसूस हुआ प्राइजेस का डिफरेंस। तो यहाँ पे ना मैंने शॉल्स जो है ना वो मैंने ली हैं। ये वाली शॉल्स जो आप देख रहे हैं ना, इसमें से 4 शॉल्स मैंने ली थी, जिसमें मैंने ये सोचा था कि एक शॉल बस मैंने अपनी अम्मा को गिफ्ट करनी है, बाकी 3 की 3 मेरी है ना। तो ये मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। एक्चुअली ना मैंने कुछ शॉपिंग पहले कर ली थी, कुछ मैंने ड्रेसेस ले लिए थे, तो वो अभी इस व्लॉग में ऐड नहीं है। तो फिर ये कि शॉल्स जब मैंने देखी तो ये मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैंने जो है ना ये शॉल्स जो है ना वो ले ली हैं, और ब्लू कलर है, ब्राउन कलर है, स्किन कलर है। तो ये और गर्म बहुत ज़्यादा थी ना, मुझे जो असल में महसूस हुई ना कि ये शॉलें बहुत गर्म थी। तो जी फाइनली ये अब हम यहाँ से जो है ना वो मैं और ज़ैनब जो थे ना ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कार पार्क की हुई थी वो काबली गेट के साथ ही ना एंटर होके, तो बच्ची भी उधर थी, तो मोहम्मद अली वहाँ पे गाड़ी में सोया हुआ था। तो फिर हमने ना ये जो स्ट्रीट फूड था ये भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की। तो ये थी मक्की की रोटियां बनी हुई, मकई की मीठी मीठी सी रोटियां बनी हुई ना। तो 30 की एक थी, तो हमने कहा हमें 5 दे दें। और फिर ज़ैनब कहती कि मम्मी आई वांट किशमिश, किशमिश ज़रा उसको अच्छी लगती है। फिर हम यहाँ पे किशमिश ले रहे हैं, और फिर हम यहाँ पे वापस आ गए हैं। मोहम्मद अली अब मुझे देख के बहुत रो रहा था, तो फ़ीवर इसका कुछ ठीक था, लेकिन ये काफ़ी डिस्टर्ब ही था ना। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को अपनी शॉलें दिखा रही हूँ जो मैं लेके आई थी, और फिर मैंने सोचा कि इनके साथ मैं प्लेन ड्रेसेस जो है ना वो मैं बाय कर लूँगी, और वैसे भी ये चलेंगी सारी। और जी शॉपिंग जो है ना वो आपने एक तरह से देख ली है, मेरी शॉल्स और जो ड्रेसेस भी जो मैंने पहले वाली शॉप से लिए थे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को सारे दिखा रही थी ला के कि ये चीज़ें मैंने ली हैं। तो साथ में ये जो अब आप वाइट वाला देख रहे हैं ना, ये सीक्रेट है ना, ये जब मैं किसी ख़ास मौके पर पहनूंगी ना तब इसकी डिटेल्स बताऊंगी। और ये मैंने अपना ख़ास, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो एक्चुअली ना थोड़ी सी गलती ये हुई कि पहले मैंने एक दिन पहले जहाँ से शॉपिंग की ना, जहाँ से वो 3 पीसेस वाले ड्रेसेस देखे, तो वो मार्केट और थी ना, और वहाँ पे एक ही शॉप से मैंने वो चीज़ें बाय कर ली। फिर उसके बाद इस मार्केट में चीज़ें थी एक्सप्लोर करने वाली ना, जिसमें हम अब आए हैं। तो फिर यहाँ पे भी मैंने फिर मुझे अफसोस होता रहा कि पहले वाली शॉपिंग ना की होती, तो यहाँ से मैं कुछ और एक्सप्लोर कर लेती। खैर ये तो ख़वातीन की जो है शुरू से ये फितरत है। तो ये जी अब हम दरियाए सिंध के पास से गुज़र रहे हैं, वापसी के लिए हम निकल आए हैं, और वापसी का सफ़र हमारा अब जारी हो गया है। तो ये रिवर सिंध है, और यहाँ पे हमने थोड़ी देर जो है ना वो कार स्टे की थी बाकायदा इसको देखने के लिए। तो बहरहाल ये हमारा पूरा एक पेशावर का व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आपने कमेंट्स भी करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो ये वापसी पे पहले हम ये राहत पे रुके, यहाँ पे हमने हल्की फुल्की टी कॉफ़ी ली। ज़ैनब को भूख लगी हुई थी, उसने जो है पिज़्ज़ा खाया। तो मोहम्मद अली ने भी जो है काफ़ी घुमा फिरा। यहाँ पे कैट्स थी तो मोहम्मद अली बहुत इंजॉय कर रहा था, उनके पीछे पीछे भाग रहा था। और इसके बाद हम आए हैं जी बट कराही, ये हम सियाल रुके थे। तो यहाँ पे हम जो है वो डिनर कर रहे हैं। डिनर बहुत एवरेज था बस सो था। और यहाँ पे हमने दाल माश और साथ में जो है बोनलेस चिकन ऑर्डर किया था। तो जी सारा व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर हो चुका है। मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।